हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोगों ने मंगलाचरण कर लिया। अभी हम लोग देखते हैं भागवतम पहला स्कंद अध्याय 15 श्लोक संख्या 31। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। श्लोक। विशोको ब्रह्म संपत्त्या विशोको ब्रह्म संपत्त्या संच्छिन्नाद्वैत संशय संच्छिन्नाद्वैत संशय लीना प्रकृति नैर्गुण्यात् लीना प्रकृति नैर्गुण्यात् अलिंगत्वात् संभव अलिंगत्वात् संभव। विशोक ब्रह्म संपत्त्या संच्छिन्नाद्वैतः संशय लीना प्रकृति नैर्गुण्यात् आलिंगत्वात् संभव। शब्दार्थ। विशोक शोक से रहित, ब्रह्म संपत्ति आध्यात्मिक संपत्ति के अधिकारी होने से, संच्छिन्न पूर्ण रूप से कटकर, द्वैत संशय द्वैत के संशय से, लीन संलग्न, प्रकृति भौतिक प्रकृति, नैर्गुण्यात् अध्यात्म में रहने से, अलिंगत्वाद भौतिक शरीर से विहीन होने के कारण, असंभव जन्म तथा मृत्यु से मुक्त। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उसके द्वैत के संशय पूर्ण रूप से छिन्न हो गए। इस प्रकार वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर अध्यात्म में स्थित हो गया। अब जन्म तथा मृत्यु के पाश में उसके फंसने की कोई आशंका न थी, क्योंकि वह भौतिक रूप से मुक्त हो चुका था। तो अर्जुन, जैसे कि कल भी आप लोगों ने सुना किस तरह से अर्जुन लौटा है 7 महीने बाद, आकर युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं, और वो खुद भी बहुत शोक में हैं, क्योंकि भगवान अपनी लीला समेटकर इस तरह से चले गए हैं। तो उनको याद करते हुए उनके विरह में ये कहा जा रहा है। तो उन्होंने अपने भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों के कारण उनकी अनुपस्थिति ऐसा लग रहा था कि अर्जुन श्री भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों को भूल गया हो। तो इस श्लोक में इसलिए कहा रहा है कि पहले लग रहा था कि अर्जुन शायद भूल गया है भगवान के उपदेशों को, कि भगवान का विरह उसे लग रहा है कि भगवान चले गए, परंतु भगवान का उपदेश उसके साथ है। तो भगवान के नाम में, गुण में, उपदेश में भगवान में कोई भिन्नता नहीं है। तो अब ये अर्जुन को याद आता है वो। तो इसलिए इस श्लोक में कहा जा रहा है कि आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण अब अर्जुन के पास वो आध्यात्मिक संपत्ति है। आध्यात्मिक संपत्ति जो उपदेश भगवान ने भगवद गीता का अर्जुन को दिया था, वो संपत्ति है, वो एसेट्स है। तरह भक्तों के जीवन में भी यही है। भक्तों के जीवन में यही एसेट्स है, यही संपत्ति है। भगवान की लीला, गुण, नाम, जितना हरि नाम करते हैं, ये हमारी संपत्ति है। भौतिक संसार में लोगों की संपत्ति, गाड़ी, बंगले, घर, पैसा सब कुछ हो सकता है, परंतु भक्तों के लिए उसकी संपत्ति है भगवान का नाम,
कीर्तन, गुण, लीला आदि, भक्तों का संग, भक्तों की सेवा, यही संपत्ति है। इस संपत्ति को जितना बढ़ाएंगे, यहाँ पर जैसे अर्जुन के बारे में कहा जा रहा है कि अर्जुन ने आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण, ये आध्यात्मिक संपत्ति जब किसी को मिल जाती है तो उसके कह दे कि उसके द्वैत के संशय पूर्ण रूप से छिन्न हो गए। तो ये जो द्वैत के संशय है, ये द्वैत क्या है? ये इस संसार में द्वैत है, परंतु आध्यात्मिक संसार में द्वैत नहीं है। इस संसार में हम देखते हैं हार है, जीत है, गर्मी है, सर्दी है, मान है, अपमान है, यश है, अपयश है, परंतु भगवान के आध्यात्मिक संसार में ये चीज़ें नहीं हैं। तो जब इस तरह से कोई संपत्ति से युक्त हो जाता है तो उसके सारे संशय जो है नष्ट हो जाते हैं और वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर अध्यात्म में स्थित हो जाता है। तब ऐसा व्यक्ति जो है अध्यात्म में स्थित हो जाता है, जैसे अर्जुन के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। सारी भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से वो ऊपर उठ जाता है। अब जन्म तथा मृत्यु के पाश में उसके फंसने की कोई आशंका नहीं। जब इन सब देतों से मुक्त हो जाता है, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है मनुष्य भक्त, तो फिर क्या होता है कि उसके इस संसार में फंसने की कोई आकांक्षा नहीं रह जाती, क्योंकि वह भौतिक रूप से मुक्त हो चुका है। तो आगे इसकी चर्चा और करेंगे। पहले प्रभुपाद का तात्पर्य हम देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा कहते हैं, प्रभुपाद, द्वैत के संशय देहात्म बुद्धि की अनुचित धारणा से प्रारंभ होते हैं, क्योंकि अल्पज्ञ मनुष्य शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। हमारी अज्ञानता का सबसे मूर्खतापूर्ण अंश यह है कि हम इस भौतिक शरीर को ही आत्मा के रूप में पहचानने लगते हैं। अज्ञानवश शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु को अपनी निजी मान लिया जाता है। मैं और मेरा की भ्रांत धारणा से उत्पन्न संशय, दूसरे शब्दों में मेरा शरीर, मेरे संबंधी, मेरी संपत्ति, मेरी पत्नी, मेरी संतान, मेरा धन, मेरा देश, मेरा समाज तथा इस प्रकार के सैकड़ों हजारों भ्रामक विचार बद्ध जीव के लिए मोह उत्पन्न करने वाले होते हैं। किंतु श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को आत्मसात करने से मनुष्य निश्चित रूप से ऐसे मोह से छुटकारा पा सकता है, क्योंकि वास्तविक ज्ञान यह जान लेना है कि भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, जिसमें अपनी आत्मा भी सम्मिलित है। प्रत्येक वस्तु उनकी शक्ति की आंशिक अभिव्यक्ति है। शक्ति तथा शक्तिमान अभिन्न है। अतएव पूर्ण ज्ञान के प्राप्त होते ही द्वैत का भाव समाप्त हो जाता है। जो ही अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को ग्रहण किया, जिसमें वह दक्ष था, त्यों ही उसके शाश्वत सखा भगवान श्री कृष्ण के संबंध में उसका भौतिक बोध मिट गया। उसे यह अनुभव हुआ कि श्री भगवान अपने उपदेशों द्वारा, अपने रूप, लीलाओं, गुणों इत्यादि के द्वारा अब भी उसके समक्ष उपस्थित हैं। वह अनुभव कर सका कि उसके मित्र भगवान श्री कृष्ण विभिन्न अद्वैत शक्तियों में अपनी दिव्य उपस्थिति के कारण अब भी उसके समक्ष उपस्थित थे और देश काल के प्रभाव के अंतर्गत शरीर के एक और परिवर्तन द्वारा श्री भगवान की संगति को प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं था। परम ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य इसी जीवन में श्री भगवान की निरंतर संगति में रह सकता है, यदि वह केवल परमेश्वर का श्रवण, कीर्तन, चिंतन तथा पूजन करे। इसी जीवन में मनुष्य उन्हें देख सकता है, उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकता है, यदि वह केवल भक्ति योग द्वारा, जो कि उनका श्रवण करने से प्रारंभ होता है, ये अद्वैत ज्ञान श्री भगवान को जान ले। भगवान श्री चैतन्य कहते हैं कि केवल भगवत नाम के कीर्तन से ही शुद्ध चेतना के दर्पण की धूल को हटाई जा सकती है, और इस धूल के हटने
हटते ही मनुष्य तत्काल समस्त भौतिक बंधनों से छूट जाता है। भौतिक बंधनों से मुक्त होने का अर्थ है आत्मा को मुक्त करना। अतएव ज्यों ही मनुष्य परम ज्ञान में स्थित होता है, त्यों ही उसकी देहात्म बुद्धि दूर हो जाती है और वह जीवन के मिथ्या बोध से उबर जाता है। इस प्रकार आध्यात्मिक अनुभूति में शुद्ध आत्मा का कार्य फिर से प्रारंभ हो जाता है। जीव की यह व्यवहारिक अनुभूति प्रकृति के तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमो गुण से उसके मुक्त होने पर संभव हो पाती है। भगवत कृपा से शुद्ध भक्त तुरंत भगवत धाम को चला जाता है और भक्त की पुनः बद्ध जीवन में उलझने की कोई संभावना नहीं रह जाती। जब तक मनुष्य में प्रामाणिक शास्त्रों द्वारा नियत की गई भक्तिमय सेवा के द्वारा आवश्यक आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक उसे श्री भगवान की उपस्थिति का अनुभव नहीं हो पाता। अर्जुन को यह अवस्था कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में बहुत पहले ही प्राप्त हो चुकी थी। अतएव ज्यों ही उसे श्री भगवान की अनुपस्थिति का अनुभव हुआ कि तुरंत ही उसने श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों का आश्रय लिया और इस प्रकार वह अपनी मूल स्थिति को फिर से प्राप्त हो सका। यह विशोक की अवस्था अर्थात समस्त शोक तथा चिंता से मुक्त होने की अवस्था है। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर शिला प्रभुपाद का तात्पर्य है। शिला प्रभुपाद का तात्पर्य ही अपने आप में प्रवचन है। बस कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहेंगे क्योंकि ये भी सेवा है, तो और विस्तार से समझाने का थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे। तो जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, देहात्म बुद्धि, कहते हैं ना, द्वैत के संशय देहात्म बुद्धि की अनुचित धारणा से प्रारंभ होते हैं। जब हम ये सोच लेते हैं कि हम देह हैं, देह के स्तर पर जो कोई भी रहता है उससे ये सब द्वैत झेलने पड़ते हैं। मान अपमान, हार जीत, यश अपयश, ये सब द्वैत उसको झेलने पड़ते हैं। और जिस समय वो आत्मा में स्थित हो जाता है, अपने आप को आत्मा समझता है, तब ये सारे द्वैतों से मुक्त हो जाता है, संशयों से मुक्त हो जाता है। कहना बहुत आसान है, परंतु हो पाना थोड़ा कठिन है। परंतु ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो जैसे यहाँ अर्जुन के बारे में बताया गया, तो ये जो देहात्म बुद्धि, देह को ही हम अब सब कुछ मान बैठते हैं और इससे ही सारा ये पूरा बोलते हैं ना बंधनों के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम इंडियन हैं, हम अमेरिकन हैं, हाँ, या हम काले हैं या गोरे हैं, ऐसी सारी द्वैत, ये सारी ये देह का बोध, यही सारा जंजाल का जड़ है कि अपने आप को देह समझना। अभी कल ही मैं गुरु महाराज का पढ़ रही थी क्वेश्चन आंसर्स में, गुरु महाराज उसमें लिखे थे कि मैंने एक बहुत डरावना सपना देखा। तो क्या डरावना सपना था? वो बोल रहे थे, मैं ये डरावना सपना देख रहा था कि मैं देह हूँ, मैं देह हूँ। ये इससे बढ़कर डरावना सपना कोई नहीं हो सकता, कह रहे थे। एक्चुअली में यही है, इससे बड़ा डरावना सपना कोई नहीं हो सकता कि मैं देह हूँ, क्योंकि सारे जंजाल तो इसी से शुरू होते हैं। और जो आत्मा के स्तर पर पहुँच जाता है उसके लिए तो ये सारे द्वैत संशय सब समाप्त हो जाते हैं, वो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। तो हम भी देखते हैं कि जो हमारी असली पहचान है, हमारा स्वरूप है, जीवे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, हम आत्मा है, ये स्वरूप है, हम उनके दास हैं, उस परमात्मा के अंश हैं, तो हम दास हैं। तो ये समझना, ये जो अगर हम अपने आप को देह मानते हैं और इस तरह से अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? बोले इसका मतलब अगर उदाहरण के तौर पर लें तो ऐसे ही कोई कहे कि जैसे अभी मैं रेवती हूँ, ठीक है, अब मेरे में मान लीजिए इंदिरा गांधी का भूत आ गया तो मैं अपनी पहचान भूल गई।
मैं अपने आप को वैसे ही एक्ट करूँगी, बिहेव करूँगी, तो जो लोग सही हैं, जिनको भूत नहीं पकड़ा है, तो वो क्या बोलेंगे, अरे इसको भूत पकड़ लिया है, हाँ, अब इसको लेके जाओ तांत्रिक के पास, ओझा के पास, और इसका भूत उतारना चाहिए ताकि ये अपने असली स्वरूप में आ जाए। तो क्या करते हैं, तांत्रिकों के पास, ओझा के पास ले जाते हैं, झाड़ फूँक करते हैं, फिर भूत उतारते हैं, है ना। तो भूत उतारते हैं। इसी तरह मनुष्य जो जीवात्मा है वो अपनी असली पहचान, असली स्वरूप भूल चुका है और सबको भूत चढ़ गया है। अब उस भूत को उतारने के लिए तांत्रिक और ओझा के पास जाते हैं। इसी तरह ये भूत जो हमारे ऊपर है कि हम देह से अपने आप को ये कर रहे हैं कि भाई हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, रेवती हैं, ये है वो है, तो ये भूत जो हमको चढ़ा हुआ है, रेवती नहीं बोलूँगी, ये तो गुरु महाराज ने नाम दिया है, स्पिरिचुअल नेम है, तो ये भूत सबके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो जैसे उस भूत को उतारने के लिए तांत्रिक ओझा के पास जाते हैं, इसी तरह इस भूत को उतारने के लिए भी तांत्रिक ओझा के पास जाना पड़ेगा। और वो कौन से हैं तांत्रिक ओझा? गुरुजन है, आचार्य जन है, श्रील प्रभुपाद हैं। वो हमारे इस भूत को उतारेंगे, अपने असली स्वरूप की पहचान कराएंगे हमारी। अभी इस स्थिति में हम नहीं कह सकते कि हम पूर्ण रूप से जो है मतलब ये हो गए, अपने स्वरूप को जान लिए, नहीं, परंतु हम इस हॉस्पिटल में आ गए हैं अपना इलाज कराने, और हम इलाज करा रहे हैं। कभी कभी भूत चढ़ जाता है, कभी कभी उतर जाता है कभी कभी अपने देह से अपने आप को ये करते हैं, और कभी कभी नहीं, हम भगवान के दास हैं, सेवा करना है, ये करना है, तो कभी कैसे कभी कैसे। तो हम लोग भी, जब हम लोग इस तरह से देखते हैं कि कुछ समय तक हम अपने याददाश्त में आ गए, हम अपना स्वरूप, तो वो लगता है ये तो हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, यहाँ के डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के तांत्रिक ओझा भी बहुत अच्छे हैं, तो जिनको भूत चढ़ा है उनको भी बुला के लाते हैं कि भाई चलिए यहाँ भूत उतरता है। हालांकि हमारा भूत पूरी तरह से उतरा नहीं है, परंतु सही जगह आ गए तो भूत उतरेगा ही। तो इसलिए हम लोग भी प्रचार करके सबको पकड़ के लाते हैं, और सबको लगता है कि क्या है, हम लोग तो ठीक है, हम लोग को थोड़ी जाना है, पर सबको भूत चढ़ा हुआ है देहात में भी। तो यही है, हमको सबको खींच के लाना है और इस हॉस्पिटल में एंट्री दिलानी है ताकि उनका भी इलाज हो सके। और क्योंकि सारा सब कुछ जंजाल इधर से ही शुरू होता है कि हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं, अपनी पहचान भूल गए हैं, कि जो हम लोग का असली स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, ये जब हम पूर्ण रूप से जान लेंगे, तब यहाँ अर्जुन की तरह जो बताया जा रहा है, सारे संशय सब मिट जाएंगे। तो अब वैसे मैंने पहले ही कहा बहुत मुश्किल है, परंतु संभव है। जैसे अभी हम अपना इलाज करा रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि सभी हैं, इसीलिए प्रचार करते हैं, सबको ले आते हैं। फिर यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है कि अध्यात्म संपत्ति से युक्त होने के कारण, अब यहाँ पर आ गए हैं, इस हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, सब कुछ हो गया, इलाज हो रहा है, परंतु दवाइयाँ लेनी है ना, ठीक होने के लिए दवाइयाँ लेनी है। तो दवा वगैरह लेने के लिए, अब वो दवाइयाँ क्या है, ये औषधि क्या है, बोले हरि नाम है, हरि कथा है, भगवान का प्रसाद है, भक्तों का संग है। तो इन सारी चीज़ों से, इनसे हमारा इलाज हो रहा है, क्योंकि हम जो हमारा जो असली स्वरूप है उसको वापस से स्थापित करने के लिए ये श्रवण क्रिया, यहाँ जैसे यहाँ बताया ना, श्रवण के द्वारा ही हम उसको वापस जागृत कर सकते हैं। श्रवण ही एकमात्र रास्ता है। तो श्रवण करेंगे हम जितना भगवान के गुण, कथा, लीला आदि, तो हमारे ये एसेट्स भी बढ़ेंगे। जैसे कहा, जहाँ प्रभु अर्जुन का कहा जा रहा है कि वो इस तरह की आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त हो गया। तो हम भी जब इस तरह से आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त हो जाएंगे, तब इस देह से अपने आप को पहचानना बंद हो जाएगा और सारे द्वेष संशय मिट जाएंगे और अपने असली स्वरूप को हम प्राप्त कर सकेंगे। परंतु उसके लिए हमें थोड़ा सा उत्साह होना चाहिए। हमें पहले तो समझना चाहिए कि हमें भूत पकड़ लिया है, यही नहीं पता है, बीमारी नहीं पता है, तो इलाज कैसे होगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये आध्यात्मिक संपत्ति जब हमको मिल गई है, चारों तरफ हम देखते हैं भक्तों का संग है, ये है, अब इसको हम कितना ले पाते हैं। जितनी जल्दी लेंगे अच्छे से दवाइयाँ, तो उतनी जल्दी ठीक होंगे, उतनी जल्दी संशय मिटेंगे।
तो ये भगवान की जैसे यहाँ पर अर्जुन कह रहा है ना, अर्जुन को वो भगवद गीता का उपदेश भगवान का याद आ गया। तो ये उपदेश भगवान नहीं है, अब वो भगवान को मिस कर रहा है। ठीक है, सामने सामने भगवान थे उनके साथ, तो वो अभी भगवान को मिस कर रहा है, उनके विरह में है। परंतु जैसे ही गीता का उपदेश उसको याद आता है तो भगवान गए कहाँ। तो इसी तरह से हम भी जो हैं भगवान के द्वारा दी हुई भगवद गीता, शिला प्रभुपाद के द्वारा दी गई भगवद गीता को पढ़ना, भक्तों का संग करना, ये जो उपदेश है भगवान का, ये तो अभिन्न है भगवान से। तो यानी कि हमारे सामने भी भगवान अपने उपदेश के द्वारा, नाम के द्वारा, हर दिन हम लोग 16 माला जप कर रहे हैं, यानी भगवान उपस्थित हैं। भगवान गए कहाँ। तो ये बात अर्जुन तो समझ गए, हमें भी समझनी है। हम सभी कहते हैं कोई दर्शन करा दे भगवान का तो हम जाने कि भगवान हैं, परंतु ऐसा नहीं है। भगवान तो है ही, बिल्कुल है, बस हमारी उत्कंठा नहीं है। हम जीवन में ऐसे उलझे पड़े हैं, ऐसे उलझे पड़े हैं। जीवन में इतने सारे ना, देह को, अपने आप को देह समझने के कारण ही इतनी सारी तकलीफ़ें हैं, और लोग पूरा जीवन इसी में ही लगा देते हैं, अपने देह के पीछे, क्योंकि अपने स्वरूप को नहीं जानते। एक बहुत प्रसिद्ध कथा आती है, उसमें एक बताया जाता है, एक राजा था, तो उसका वज़ीर, बहुत सारे सभा में बैठे हुए थे, उसका जो मेन वज़ीर था वही बैठा। तो राजा कुछ ऐसे सभा चल रही थी और वो वज़ीर ऐसे बैठा हुआ था, कुछ सोच रहा था। राजा ने कहा वज़ीर से, क्या सोच रहे हो? तो उसने बोला कुछ नहीं। बोले कहो, अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो बता दो, मैं उसको पूरी करूँगा। मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ। तो उसने प्रॉमिस किया राजा ने कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। तब वज़ीर को थोड़ी बोलने की हिम्मत हुई। उसने कहा मैं ये सोच रहा था कि कैसे सब सभा में आकर आपको आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपका इतना राज्य है, बड़ा विस्तार। मैं सोच रहा था अगर इसमें से मुझे 10% भी आपका राज्य मिल जाए तो मैं तृप्त हो जाऊंगा। तो राजा हंसने लगे, कहा ठीक है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा, 10% नहीं, आधा राज्य दे दूंगा, बस मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे दो। और इन 3 प्रश्नों के उत्तर तुम मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, बताइए कौन से हैं 3 प्रश्न। पहला प्रश्न है कि जीवन की सच्चाई क्या है, जीवन की सच्चाई क्या है। दूसरा प्रश्न है जीवन का धोखा क्या है, जीवन का धोखा क्या है। तीसरा प्रश्न जीवन की कमजोरी क्या है, जीवन की कमजोरी क्या है। ये 3 प्रश्न हैं। अब ये प्रश्न तो सुनकर वज़ीर थोड़ा घबरा गया। उसने कहा मैं तुम्हें 30 दिन का समय देता हूँ, अगर 30 दिन के अंदर तुम ये प्रश्नों के उत्तर ले आए तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। उसने कहा ठीक है, परंतु शर्त ये है अगर 30 दिन के अंदर तुम ये प्रश्नों के उत्तर नहीं लाए तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अब ये तलवार उसके गले के ऊपर लटका दी। अब तो वो परेशान, 30 दिन वो तो इन तीनों प्रश्नों के जवाब ढूंढने के लिए इधर उधर जंगलों में, गुफाओं में भटकने लगा। संतों से, इससे उससे मिलने लगा, साधुओं से, फ़कीरों से, कि उसे इस 3 प्रश्नों के जवाब मिल जाए। उसका भूख प्यास सब खत्म हो गए, बस उसी में लगा हुआ था और पैरों में छाले पड़ गए। तो ऐसे करते करते बहुत समय हो गया, 28 दिन हो गए, पहुंच गया। अरे अभी तक प्रश्नों के, अब उसको वो भी है कि भाई मेरा सर जो है धड़ से अलग कर दिया जाएगा। जैसे तैसे जंगल में एक कुटिया उसने देखी और कुटिया के अंदर एक फ़कीर जो है सूखी रोटी खा रहा था, और पास में ही उसका कुत्ता एक जो है एक थाली में दूध पी रहा था, कटोरे में दूध पी रहा था। तो वो आया अंदर, वज़ीर ने कहा, वो फ़कीर जो था उसे नाम लेकर बुलाता है, आओ बैठो, मुझे मालूम है तुम किसकी खोज में आए हो।
तो ये तो पहुंचा हुआ फ़कीर है, सब जानता है। जब तो उसने कहा कि जब आप सब कुछ जानते ही हैं तो कृपा करके मुझे इन 3 प्रश्नों के उत्तर बता दीजिए। तो वो फ़कीर हंसने लगा। उसने कहा ठीक है, बताओ तुम्हारे प्रश्न। तो कहा पहला प्रश्न है, क्या प्रश्न है? जीवन की सच्चाई क्या है? तो फ़कीर ने कहा जीवन की सच्चाई है मृत्यु। मृत्यु ही जीवन की सच्चाई है। दूसरा प्रश्न, जीवन का धोखा। बोले जीवन का धोखा जीवन ही है। सभी जा रहे हैं, सभी चले जा रहे हैं, सब पता है ये सच्चाई है, बट हम जिएंगे, हम रहेंगे, यही धोखा है। जीवन का धोखा जीवन। बोले जीवन की कमज़ोरी। बोले इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक कार्य करना पड़ेगा। तो उसने वज़ीर ने कहा भाई जो बोलिए मैं कर दूंगा। बोले ये कुत्ते का झूठा दूध पड़ा है ना, इसको पी लो, तब मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तो ये तो नहीं हो सकता, कुत्ते का झूठा मैं कैसे पी सकता हूँ। परंतु उसे याद आई कि राजा तो सर से धर अलग कर देगा, धर से मेरा सर अलग कर देगा, क्या करूँ। तो उसने कहा ठीक है। तो क्या उठा करके उसने दूध पी लिया। तो बोले क्या है तीसरे प्रश्न का उत्तर? बोले यही है तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर, ज़रूरत, मजबूरी। यही कमज़ोरी है, इंसान की कमज़ोरी है ज़रूरतें, मजबूरी। वो बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हो गया। तो जाऊं जल्दी जल्दी अपने राज्य में आया और अब मैं राजा को जाके तीनों प्रश्नों के उत्तर दूंगा। फटाफट आया। जैसे ही बाहर महल के बाहर पहुंचा, एक हिचकी आई और दम निकल गया, मर गया। तो सब कुछ वहीं ख़त्म, समाप्त हो गया। तो यही है जीवन का धोखा। सच्चाई को हम भूल जाते हैं कि एक दिन जाना है, अब इसके लिए हमें क्या प्रिपरेशन करना है। जीवन की सच्चाई को भूल गए हैं, जीवन को ही, जीवन का जो धोखा है, जीवन उसी के पीछे लगे हुए हैं। और ज़रूरतें जो हमारी कमज़ोरी, वो हमको ये सारे कार्य करवाती है। यही चाहिए, वो चाहिए, ज़रूरतें, और इसके लिए कुछ भी कर जाते हैं। यहाँ तक कि भगवान को भी भूल जाते हैं, अपने असली स्वरूप को ही भूल गए और संसार में फंस गए, बंधन में पड़ गए। तो ये है। परंतु ये तीनों चीज़ों को, इन तीनों प्रश्नों को समझना पड़ेगा और ये देह से अपना जो पहचान है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। हम आत्मा हैं, ये समझना सिर्फ खाली हाँ हम आत्मा है, हम आत्मा है, थ्योरी चलेगी क्या? नहीं, इसको अनुभव करना पड़ेगा, अनुभूति करनी पड़ेगी, रियलाइजेशन चाहिए। अब रियलाइजेशन के लिए जो लोग रियलाइज्ड हैं, जिन्होंने अनुभव कर लिया है, उनका संग करना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। तब जाकर के वो जो है, जो उनका रियलाइजेशन है, सेवा के द्वारा, कृपा के द्वारा हमको प्राप्त होगी। जैसे चैतन्य चरितामृत में कहते हैं ना, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते होय उदय। तो ये जो है, ये कृपा से ही प्राप्त होता है। जो भी रियलाइज्ड सोल हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, उनका संग करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनके पास जो संपत्ति है वो हमको मिल जाएगी, है ना। तो जैसे यहाँ पर कहना आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त, तो शुद्ध भक्त लोग आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त हैं और उनकी सेवा करके वो संपत्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। अपने बलबूते पर कमाने जाएंगे तो संपत्ति थोड़ी मिलेगी। हाँ? इसी कहते हैं ना, वो कृष्ण प्रेम की जो संपत्ति है वो तो ऐसे नहीं मिलेगी ना। हाँ? तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें ऐसे अनुभवी, ऐसे शुद्ध भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी, तब जाकर के। और उनकी सेवा कैसी करनी पड़ेगी? बहुत हम्बल होकर के उनकी सेवा करनी पड़ेगी और उनसे हमको जो ज्ञान मिलेगा उसका, और जो वो लोग भगवान से जो युक्त हैं। अब शुद्ध भक्त तो भगवान के अलावा, भगवान के नाम, गुण, लीला आदि के अलावा और कुछ तो फालतू बातें नहीं करते, है ना। उनके पास वही संपत्ति है,
तो वही हमको देंगे, और हमको चाहिए तो फिर हम में भी वो तीव्रता होनी चाहिए, उसको लेने की इच्छा होनी चाहिए। हमारे अंदर इच्छा नहीं होगी तो फिर हम उसको ले भी नहीं पाएंगे ना, जाएंगे सेवा ही नहीं करेंगे। अगर सेवा कर भी लिया, अगर इच्छा ही नहीं है तो हाँ ठीक है, किसी ने कह दिया चलो ठीक है जाते हैं सेवा करते हैं, हाँ उसका फल तो अवश्य मिलेगा, परंतु इच्छा भी तो होनी चाहिए ना। जैसे बोलते हैं ना, एक बच्चा होता है ना, तो ये एक्चुअली मैंने अनुभव किया था। अभी रिसेंटली मेरी डॉटर आई थी तो अपने बच्चे को लेकर के, 1.5 साल का है, तो अब मेरी डॉटर मम्मी मैं मंदिर जाती हूँ दर्शन आरती के लिए, वो तो जाती, तो वो उठ जाता था तो बैठा रहता था। अब उसको कोई भी अगर नाम ले ले उसकी मम्मी का तो वो ढूंढने लग जाता है, और नहीं तो उसको फिर हम लोग डाइवर्ट करते हैं, माइंड को डाइवर्ट करके रखते हैं बच्चे को, ये दिखाना वो दिखाना, ये चीज़ें देना वो चीज़ें देना, ऐसे कर करके, और इसको उसकी मम्मी की याद ना आए नहीं तो अभी मम्मी को खोजने लग जाएगा। तो जैसे ही उसका नाम ले देते हैं तो उसको याद आ जाती है, या मम्मी की कोई चीज़ देख लेता है, वो जैसे दुपट्टा देख लेगा तो फिर बोलने लगेगा, बोलने नहीं आता है उसको, तो वैसे वो दुपट्टे को बोलता है बबूटा 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 मम्मी बबूटा, ऐसे करते रहता है। तो फिर जो चीज़ देखेगा या मम्मी का नाम सुनेगा तो याद आए, तो उस वक्त क्या है, हम लोग उसके माइंड को डाइवर्ट करते हैं। इसी तरह संसार में भी हम भगवान को भूल कर बैठे, और ये माया देवी अलग अलग प्रलोभन हमको देती रहती है, अच्छा ये ले लो वो ले लो। वो नहीं चाहती है कि हम भगवान को, एक्चुअली वो चाहती है, वो टेस्ट लेती है, परंतु तरह तरह की चीज़ें दे करके हमको लुभाने की कोशिश करती है, ताकि हमारा माइंड जो है यहीं बना रहे, डाइवर्ट हो करा रहे, ताकि हम उनको जो है भगवान को याद न कर सकें। तो इस तरह से, परंतु अगर उसी समय बच्चे को भूख लगती है, मान लीजिए वो भूख लगती है, तो उसको पता है मेरा खाना मम्मी के पास है, फिर उसको आप कोई भी चीज़ें दे दो, कुछ भी दे दो, परंतु वो चुप नहीं होगा, उसका माइंड डाइवर्ट नहीं कर सकते जब तक कि उसको उसका खाना नहीं। तो वो भूख, तो इसी तरह हमारे अंदर भी वो भूख होनी चाहिए। वो भूख जब होगी तब हम इन सब चीज़ों के प्रलोभन में नहीं आएंगे, हमारा माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, हम उसी में लगे रहेंगे, उसी को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। फिर नहीं, फिर तो मम्मी ही चाहिए जैसे बच्चे को, उसी तरह हम कहेंगे कि नहीं हमें भगवान ही चाहिए, है ना। तो इस तरह की जब भूख रहेगी तब हम इन संतों के पास, शुद्ध भक्तों के पास जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे और उन संपत्ति से युक्त होंगे। हाँ, तब हमारे भी इस तरह से जो द्वैत है, संशय है, और ये जो देहात्म बुद्धि का जो कॉन्सेप्ट है, जो हम भी सोचते हैं कि हम देह हैं, ये सारा सब जो है द्वैत सब खत्म हो जाएंगे। हाँ, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे यहाँ पर प्रभुपाद ने कहा है, श्रवण आदि क्रिया से ही इसको शुद्ध किया जा सकता है। हाँ, चेतोदर्पण मार्जनम जो यहाँ बताया, तो श्रवण आदि क्रिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। श्रवण, जितना हम श्रवण करेंगे, नवदा भक्ति का पहला स्टेप ही है श्रवण, कीर्तन, स्मरण जो हम लोग कहते हैं। तो श्रवण पहला स्टेप, जितना श्रवण करेंगे उतना चित्त शुद्ध होगा, और जितना चित्त शुद्ध होगा उतना ही इन द्वंद्वों से हम मुक्त होते जाएंगे। तो बहुत श्रवण क्रिया जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए कहते हैं नित्यम भागवत सेव्या, नित्यम भागवत सेव्या। परंतु कई लोगों को अच्छा लगता है, श्रवण करते हैं, एक एक स्टोरी सुनेंगे, एक एक एग्जाम्पल सुनेंगे, बड़ा मज़ा आता है, एंजॉय करेंगे। रियलाइज, अनुभूति नहीं हुई है, बस उनको ज्ञान लेना है। और फिर ऐसे लोगों को क्या होता है, एक समय में हम लोग भी ऐसे ही थे, ज्ञान लेना है, अगर उनका फिर उस समय क्या होता है कि हाँ ज्ञान ले लो ताकि हम किसी के सामने ज्ञान का ये करके, और परंतु चित्त शुद्ध नहीं होता है। तो इसलिए कोई कथा आती है, ध्रुव महाराज की कथा या प्रहलाद महाराज की कथा या पृथु महाराज की कथा या किसी भी जो भक्तों की कथा आती है, ये तो सुना हुआ है, ये तो सेम रिपीटेशन है, क्या करना है, क्योंकि वो ज्ञान अर्जन करने आ रहे हैं, कुछ नया ये करने के लिए आ रहे हैं, वो उस भाव से नहीं आ रहे हैं कि मैं सेवा करने जा रहा हूँ। नित्यम भागवत सेवया, भागवत की सेवा ऐसे नित्य जो करते हैं,
तो ये मैं सेवा के भाव से जा रहा हूँ, ये नहीं होता है जनरली। तो बस सुनते लेते हैं, सुनते हैं। तो फिर ऐसे लगता है ठीक है, तो सब सुन लिया, हो गया, सब सुन तो लिया, परंतु उसको रियलाइज़ कहाँ किया। और जब तक रियलाइज़ नहीं करोगे तब तक इस तरह से अर्जुन की तरह कैसे हो सकते हो। तो सुन लिया सब, ठीक है, सुना हुआ, बोरिंग है, ठीक है, चलो चलते हैं, फिर सो जाते हैं क्लास में। कभी कभी किसी को हो जाती है, नींद आती है भक्तों को खासकर, तो उसमें कोई ये नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह उठते हैं वो लोग, जप करते हैं, हरिनाम करते हैं, तो झपकी लग जाती है। परंतु ये भाव से, सेवा भाव से नहीं है, परंतु जस्ट श्रवण करना है, श्रवण। तो बस सुना सुना है, बोरिंग है। तो एक बार ऐसे ही हास्य की बात है, एक बार एक बता रहे थे संत, और रामायण कथा वाचते थे, भागवत रामायण सब करते थे। तो एक गांव में वो गए थे, तो वहाँ पर ही रामायण की चर्चा चली। 2-3 जने आपस में, बड़े बुजुर्ग लोग थे, तो कहा अगर आप आए हैं तो क्यों ना रामायण की कथा वाची जाए, सबको लाभ होगा। हाँ, तो कहा अच्छा है, प्लान तो अच्छा है। परंतु एक ने कहा अरे नहीं, रामायण तो सुनी हुई है। अच्छा, हाँ, मैं रामायण जानता हूँ, रामायण नहीं कुछ और है। बोले अच्छा, आप रामायण जानते हैं? बोले हाँ, रामायण जानता हूँ मैं। बोले अच्छा बताइए। अब वो गांव का था, तो अपनी भाषा में वो कहता है रामायण के बारे में, कहता है रामायण में क्या है, एक राम रहो, एक रावणा, एक राम रहो, एक रावणा, एक क्षत्रिय, एक ब्राह्मणा, एक क्षत्रिय, एक ब्राह्मणा, बिनने बिन की नारी हरी, बिनने बिन की नाश करी, तनिक बात का बातन्ना, तुलसी लग गए पोथन्ना। बोले कुछ भी नहीं, क्या है राम? एक राम था, एक रावण था, एक क्षत्रिय था, एक ब्राह्मण था। हाँ, उसने उसकी नारी हरी, उसने उसका नाश किया। हाँ, छोटे से बात का बतंगड़ बनाया, और तुलसीदास जी इतने पोथे लिख गए। अब उसको पढ़ना है, छोटा सा ही तो है। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो इस भाव से अगर कोई रामायण सुनेगा तो उसका क्या उद्धार होगा। खैर चलिए, बहुत लोग इस भाव से नहीं सुनते, पर ज्ञान के भाव से सुनते, हाँ ज्ञान अर्जित करना है। एनीवेज, तो ये श्रवण आदि क्रिया के द्वारा ही हम अपने चित्त को शुद्ध कर सकते हैं, और ऐसे शुद्ध भक्तों की सेवा करके हम ये संपत्ति जो है, जो यहाँ पर बताई जा रही आध्यात्मिक संपत्ति, इससे हम युक्त हो सकते हैं। और फिर जो हमारे ये जीवन के संशय हैं वो समाप्त हो सकते हैं। और जब ये जीवन के संशय समाप्त होंगे तो फिर इस जन्म मृत्यु में पड़ने की कोई आशंका नहीं रह जाएगी, हम मुक्त हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर आज यही शिक्षा मिलती है कि आध्यात्मिक संपत्ति हमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करनी है, और ये आध्यात्मिक संपत्ति हमें, जिनके पास ये आध्यात्मिक संपत्ति है, उन्हीं से ही प्राप्त करनी है। कैसे? उनकी सेवा के द्वारा। और फिर हम भी जो है इस द्वैत के संशय से निकल जाएंगे, और इस देह का बोध जो है ख़त्म हो जाएगा, आत्मा में स्थित हो जाएंगे। और जब आत्मा में स्थित हो जाएंगे तो हमें इस संसार के कोई भी द्वैत जो है सताएंगे नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, नो क्वेश्चन, तो फिर हम लोग आज यहाँ रखते हैं। ठीक है, कि ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। हरे कृष्णा।